सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए के वकील से कहा कि आपने कोई अच्छा काम नहीं किया। शीर्ष अदालत ने आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन के बयान को रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया। वहीं पतंजलि आयुर्वेद की ये मांग मान ली गई कि आईएमए अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि की याचिका दाखिल करना चाहती है। वो कहते हैं ना, दूसरे की गलती नजर पर अपनी कमी पीठ पर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के साथ कुछ ऐसा ही दिख रहा है। उसने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आदेश की अवहेलना की याचिका डाली, जिस पर फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल 2 जजों जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन ने मामले की सुनवाई के दौरान आईएमए को भी कुछ नसीहतें दी। पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी तो आईएमए को अच्छा लगा, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कमियों की तरफ इशारा किया तो आईएमए तिलमिला उठा। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन ने तो एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बेवजह ही नसीहत दे डाली, क्योंकि उसके सामने यह मामला ही नहीं था। पतंजलि आयुर्वेद का पक्ष रख रहे वकील ने जब सुप्रीम कोर्ट के आईएमए अध्यक्ष का ये बयान बताया तो शीर्ष अदालत ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और इसके लिए आईएमए को भुगतना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद से आईएमए अध्यक्ष के बयान को रिकॉर्ड पर रखने का आदेश देते हुए अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल करने की भी मंजूरी दे दी। आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर आरवी अशोकन ने न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था इंटरव्यू में कि आईएमए और डॉक्टरों के तौर तरीकों की आलोचना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने असल मुद्दा पतंजलि के विज्ञापनों से जुड़ा था, न कि पूरे चिकित्सा क्षेत्र से। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह शोभा नहीं देता। डॉक्टर अशोकन ने कहा था कि आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर डॉक्टर कर्तव्यनिष्ठ है, नैतिकता और सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं। देश की चिकित्सा पेशे के खिलाफ तल्ख रुख अपनाना न्यायालय को शोभा नहीं देता, जिसने कोविड युद्ध में इतनी कुर्बानी दी। आईएमए अध्यक्ष के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया। जस्टिस अमानुल्लाह ने तो आईएमए से कहा कि वह गंभीर नतीजों के लिए तैयार रहे। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आईएमए के वकील से कहा, आपने कोई अच्छा काम नहीं किया और आप कैसे तय कर सकते हैं कि अदालत क्या करेगी अगर यह सही है। उधर पतंजलि आयुर्वेद के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि आईएमए अध्यक्ष का बयान अदालत की कार्रवाई में सीधा हस्तक्षेप है। रोहतगी ने जब आईएमए अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की मांग की तो सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की इसकी इजाजत दे दी। बेंच का रुख देखकर लगता है कि आईएमए अध्यक्ष को पतंजलि आयुर्वेद के बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से ज्यादा ही लताड़ लगने वाली है।